सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए एक और ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ जो कि राइटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको राइटिंग करनी है, मीन्स की आर्टिकल राइटिंग करनी है, प्रोजेक्ट राइट करने हैं एंड उसके आपको अर्निंग होगी। पूरा प्रोसेस में डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो पहले इस प्लेटफॉर्म का आपको नाम बता देते। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है राइटिंग क्रैक। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म किन लोगों के लिए काम करता है, यहाँ पे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अकेडमिक राइटिंग के बारे में आपने सुना होगा। अकेडमिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको राइटिंग करनी है। मीन्स कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आपको नॉलेज है, उससे रिलेटेड थोड़ी भी थिंकिंग है आप लोगों के अंदर, आप लिखना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट आप लोगों को मौका दे रही है अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में लिखने का। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बस अकेडमिक सब्जेक्ट्स ही हैं, दूसरी चीजें टॉपिक्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगी। अब सेकेंड प्रोसेस आता है कि पेमेंट, कि यहाँ पे पेमेंट मेथड क्या होगा एंड पेमेंट कितनी मिलेगी। मिनिमम आप $4 मतलब $4 से पर पेज यहाँ पे स्टार्ट होता है। पेजेस वाइज आपको पेमेंट मिलेगी, और ठीक है, और मैक्सिमम का पर पेज का आपको $12 मिलेंगे। तो दोस्तों, इन्होंने बोला है मंथ में 2 बार आपको पेमेंट मिलेगी, फ्राइडे टू फ्राइडे, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट, तो दोस्तों सबका ये रहता है कि मैम पेपर अकाउंट हमारे कंट्री में नहीं है, जैसे तो दोस्तों आप लोगों भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेनीर यूज होता है। तो आप पेनीर से भी यहाँ पे पेमेंट ले सकते हो एंड अपनी पेपर अकाउंट से भी ले सकते हो। अब है रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, यहाँ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसा है, पहले आपको अपनी एक ईमेल आईडी से यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। ईमेल आईडी से रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें 4 प्रोसेस इन्होंने बताए होंगे। पहला प्रोसेस होगा, आपकी डिटेल्स मिलेंगे, और जो उसके बाद जो होगा वो होगा क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन। बस क्वालिफिकेशन में इन्होंने यही पूछा है कि आप लोग किस सब्जेक्ट में ये राइटिंग स्किल्स लिखना चाहते हैं यहाँ पे। अब आता है थर्ड नंबर एंड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा आपका ग्रामर टेस्ट होगा, क्योंकि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ थोड़े से क्वेश्चन भी शेयर करूंगी कि किस तरीके का टेस्ट था मेरा। तो उसके बाद आपका होगा एक, आपको छोटा सा ऐसे लिखना होगा। आपको टॉपिक एक खुद देंगे, उस टॉपिक पे आपको 250 या 300 वर्ड्स यहाँ पे लिखने होंगे। मिनिमम 300 वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने ही है इस ऐसे में। तो आपको कांटेक्ट करेंगे 10 बिजनेस डे में, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा वो रिव्यू करके। फिर उसके बाद आप वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ऑर्डर्स आपके मेल आईडी पे या आपकी राइटिंग क्रैक के डैशबोर्ड पे दिखाई देने लग जाएंगे। तो मैं आप वेबसाइट पे आपको ले जाती हूँ, ताकि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है उसको प्रूफ में मैं आपको दे सकूं एंड आपको टेस्ट भी दिखा सकूं कि किस तरीके का टेस्ट है। तो चलते हैं वेबसाइट पे एंड पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि राइटिंग क्रैक पे हमें वर्क करना है, तो आप लोगों को सीधा डायरेक्ट जाना है गूगल पे और लिख देना है राइटिंग क्रैक। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डायरेक्ट दे रही हूँ, जिससे आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। आप लोगों को सीधा डायरेक्ट जाके राइटिंग क्रैक पे क्लिक कर देना है। यहाँ लिखा हुआ है स्टेबल एंड रिलेबल अकेडमिक राइटिंग एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट ही लिखा हुआ है कि अकेडमिक राइटिंग एम्प्लॉयमेंट ये वेबसाइट आप लोगों को प्रोवाइड कराती है। ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं नीचे जो आप लोगों को पढ़ लेने हैं। यहाँ पे पूरा बता रखा है, ये देखिए। फर्स्ट में लिखा हुआ है वर्कलोड wherever available academic writing project of any subject to choice from at any time। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बेसिकली एक ही सब्जेक्ट अकेडमिक सब्जेक्ट चॉइस करने का मौका मिलेगा, नहीं, आप बहुत सारे कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट एम्प्लॉयमेंट, क्लियर एप्लीकेशन प्रोसेस इज ओनली अ फ्यू सिंपल स्टेप। 4 सिंपल स्टेप ही हैं दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करने के लिए। अब एवरेज रेटिंग, मतलब कि जो आपका जो प्राइस होगा, जो आप पर पेज लिखेंगे उसका प्राइस रेट क्या होगा। फेयर कंपेंसेशंस गारंटीड $4 रेट, मतलब कि $4 आपको पर पेज के यहाँ पे, अगर आप बिगनर है तो भी $4 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब यहाँ का जो स्टार्ट होने का क्राइटेरिया है वो $4 ही है। आगे लिखा है फॉर बिगनर्स एंड अप टू $12 फॉर एक्सपर्ट्स। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से आप लोग लिखते हैं, तो आप $12 तक अर्न कर सकते हो पर पेज पे दोस्तों, $12 पर पेज। आगे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंस एंड हैंडलिंग पे आउट, पेमेंट ट्वाइस अ मंथ विया पेपर स्क्रिल एंड पेनीर। मेन रिक्वायरमेंट, हर वेबसाइट पे वर्क करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगी होती है, तो इन्होंने भी मांगी है। इन्होंने देखा है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए।
इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी, मतलब कि जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वर्क करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट बोला है एबिलिटी टू कंडक्ट अ रिसर्च, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च करने के लिए, क्योंकि दोस्तों राइटिंग की वेबसाइट है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती हैं, ढूंढनी पड़ती है, फिर उसके बाद लिखना होता है, तो ये एबिलिटी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। ओरिजिनल कंटेंट राइटिंग। नेक्स्ट बोला है एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश इन्होंने अच्छी मांगी तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा है कंटिन्यूसली करियर ग्रोथ, इसमें करियर ग्रोथ भी आपकी बहुत अच्छी होगी। बिगनर जो है उनको 1+ कंप्लीटेड ऑर्डर मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट, उसके बाद एडवांस, फिर एक्सीलेंट। इतनी आपकी रेटिंग भी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आप वर्क करेंगे। यहाँ लिखा है इन्वॉल्व विद अस, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मतलब ये बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो जैसे कि प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो दोस्तों उसके बाद का आपका प्रोसेस क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लॉगिन करना है, मैंने बता दिया, आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड चॉइस सब्जेक्ट्स करने, फिर उसके बाद आपके टेस्ट होंगे एंड रिव्यू होगा आपके प्रोफाइल का, फिर वर्क मिल जाएगा। तो वर्क मिलने के बाद आपको क्या करना है, प्लेस बिड्स एंड चैट, अप्लाई ऑन दी सुटेबल ऑर्डर, जो आपको ऑर्डर सुटेबल लगेगा, जो आपको समझ आएगा उस पर आपको अप्लाई करना है। एंड स्टार्ट कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट, मतलब कि ये वेबसाइट किसी से कोई बात नहीं करती है, डायरेक्ट आपको ही क्लाइंट से कम्युनिकेट करना पड़ता है, इसीलिए इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी मांगी है। फिर कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके क्लाइंट के साथ आगे बोला है क्लैरिफाई एंड राइट, डिस्कस दी डिटेल्स, आप क्लाइंट से डिस्कस करेंगे कि आपको इस प्रोजेक्ट में या इस राइटिंग में, आर्टिकल में क्या चाहिए, क्या लिखा होना आपको चाहिए, आपके क्राइटेरिया क्या है, ये मांगेंगे। गेट अ डील फॉर द कस्टमर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द ऑर्डर, आप क्लाइंट से वो डिटेल सारी ले लेंगे, जो चीज़ें आपको डालनी है, फिर अपना स्टार्ट कर देंगे वर्क करना, ऑर्डर ले लेंगे मतलब। फिर नेक्स्ट स्टेप फिनिश एंड अर्न, कंप्लीट द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डील के अकॉर्डिंग आप अपना ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे एंड रिसीव द मनी आफ्टर कस्टमर्स अप्रूवल, मतलब कि फिर कस्टमर उसको चेकआउट करेगा, चेक करने के बाद जब वो अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपकी पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी। वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें दिखा रखे हैं कॉलम्स की कौन सा कितना है परसेंटेज। यहाँ पे देखिए कुछ जॉब्स भी आपको दिखाई दे दें कि किस तरीके की जॉब्स आपको यहाँ पे मिल सकती है, तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। अब मैं ले जाती हूँ आपको FAQ पे। दोस्तों आपको वापस ऊपर जाना है, सेंटर में 3 लाइन्स दिख रही होगी, इस पर आपको क्लिक आउट करना है। क्लिक करने के बाद FAQ यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिख गए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट इन्होंने कवर कर रखा है। पहला है डू यू हायर राइटर्स, नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द प्राइसिंग, इनकी प्राइसिंग क्या है। द प्राइस ऑफ द ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पेजेस पे ये डिपेंड करता है, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स आपको बहुत जल्दी से भी देने पड़ते हैं जिसका अमाउंट आपको ज़्यादा मिल जाता है। फॉर द स्ट्रेट ऑर्डर द प्राइस स्टार्टेड फ्रॉम $4 पर पेज, मतलब कि इन्होंने बोला है $4 से इनका पर पेज मिनिमम 60 होता है, इससे ज़्यादा के ही होते हैं। विल फॉर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर्स, जो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर्स होते हैं मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छे जिस पे वर्क करना होता है, इट मे कम्स अप टू $10 पर पेज, उस पेजेस के लिए प्राइस आपको $10 से भी ज़्यादा मिल जाता है। नेक्स्ट बोला है हाउ कैन आई गेट टू वर्क, तो इन्होंने बोला है सिंपली रजिस्टर बाय प्रोवाइडिंग अस विद योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, ईमेल आईडी और अपने नाम वाम ये चीज़ें, एंड योर पर्सनल स्किल्स। फिर मैंने आपको बताया कि आपको पर्सनल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स भरनी होंगी कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वर्क करना चाहते हैं, आपकी लैंग्वेज क्या है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट बोला है पास दी टेस्ट, फिर आपको एक छोटा सा टेस्ट पास करना पड़ेगा जिसमें डेट विल हेल्प अस आइडेंटिफाई योर इंग्लिश लेवल। मैंने आपको बताया ना कि आपकी इंग्लिश लेवल चेक किया जाएगा उस टेस्ट में। दोस्तों मैं आपको टेस्ट भी दिखाने वाली हूँ, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट बोला है कंप्लीट अ सैम्पल एसे ऑन द प्रोवाइड टॉपिक, मैंने 300 वर्ड्स बताया था, इन्होंने भी यही बोला है कि आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं उस ऐसे में जो टॉपिक ये प्रोवाइड कराएंगे आपको। नेक्स्ट लिखा है दैट इज इट, इसके बाद वंस ऑल दिस स्टेप आई कंप्लीट, जब ये स्टेप कंप्लीट कर देंगे उसके बाद अवर HR मैनेजर विल रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड फीडबैक विद इन 10 बिजनेस डेज। तो दोस्तों 10 बिजनेस डेज ये आपको ध्यान से सुनना है,
देखिए बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि मैम कितने दिनों में आएगा ये बता दो, एंड कितने दिनों में, हमने रजिस्टर कर दिया अभी तक आया नहीं। तो 10 बिजनेस डेज लिखे हैं, तो दोस्तों आपको टाइम लग सकता है। नेक्स्ट आगे लिखा है आफ्टर सक्सेसफुल अप्रूवल, जब आपका सक्सेसफुल अप्रूव हो जाएगा, यू विल हैव एक्सेस टू द अवेलेबल ऑर्डर इन द सिस्टम। आपके सिस्टम में आपको ऑर्डर्स ऑलरेडी दिखाई देने लग जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है आई हैव नॉट पास द टेस्ट बट कैन आई वर्क। मैंने टेस्ट पास नहीं किया कि क्या मैं जब भी वर्क कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट एक्सेप्ट दी राइटर विदाउट पासिंग द टेस्ट, कि आपको टेस्ट पास करना ही होगा इस वेबसाइट पे वर्क करने के लिए। कैन आई पास द टेस्ट अगेन इफ आई फेल इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि अगर मैं फर्स्ट टाइम में टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाता, फेल हो जाता हूँ, तो उसके बाद भी क्या मैं टेस्ट दोबारा कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ। तो इन्होंने लिखा है इफ द टेस्ट वॉज फेल, अगर आप फेल हो जाता है, वी रिकमेंड that you apply again no earliest than 3 months after the, मतलब कि 3 महीने से पहले आपको दोबारा से यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। the previous application date once द इंग्लिश लेवल इज़ इम्प्रूव, बल्कि आप इस 3 महीने में अपनी इंग्लिश लेवल को इम्प्रूव कीजिए और फिर दोबारा से टेस्ट दीजिए। आगे लिखा है हाउ डू यू पे, हमें पेमेंट कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 मैथड दिखाए थे। सबसे पहली बात, आपको मंथ में 2 बार पेमेंट मिलेगी, जो कि ईच सेकेंड फ्राइडे ऑफ द मंथ, सेकेंड फ्राइडे को आपको इसकी पेमेंट मिलेगी। और 3 मैथड बताए हैं, पेपल, पेनीर और स्क्रिल। तो इन 3 मेथड से आपकी पेमेंट आपको इंडिविजुअली मिल जाएगी विदाउट अ फी। नेक्स्ट लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जॉब ऑन आवर वेबसाइट। तो ये पर्पस आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बता दी। अब हमें करना है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें बैक होना है। बैक होने के बाद ऊपर साइन अप का आपको बटन दिख रहा होगा। साइन अप में आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल के साइन अप करना है। मैं जल्दी से कर लेती हूँ। सो दोस्तों, आपको ईमेल आईडी डालने के बाद आप रजिस्टर कर लेंगे। ईमेल आईडी के बाद आप लोगों के ऐसा इंटरफेस आएगा, वी हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड योर अकाउंट, हमारा अकाउंट कनेक्ट कर दिया है। नाउ यू आर इजिबल टू लॉग इन राइटिंग करेक्ट। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल, फर्स्ट से क्रिएट प्रोफाइल, फिर क्वालिफिकेशन, फिर टेस्ट, फिर ऐसे, फिर उसके बाद आपके ऐसे का रिव्यू होगा। मतलब यूज़र नेम जो मैंने अभी आईडी दिखाई थी वो होगी, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी होगी जिससे आपने रजिस्टर किया होगा। आपका यहाँ पे टाइम, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे अपना नंबर, यहाँ पे कंट्री आपको चेंज कर लेनी है। ये देखिए, ये रहा इंडिया, तो इंडिया यहाँ पे लिख लेना है एंड अपना नंबर डाल देना है। स्काइप आईडी है तो आपकी डाल दें, ये ऑप्शनल है। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे फिल आउट करनी है। सो दोस्तों, ये क्राइटेरिया फिल आउट करने के बाद अब है क्वालिफिकेशन। फर्स्ट लिखा यू इवन वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन अकेडमिक असाइनमेंट कंपनी, के किसी और कंपनी में आप ऑनलाइन अकेडमिक असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं तो हमें नो डाल देना अगर हम नहीं करते तो। आर यू ए ग्रुप राइटर, क्या आप एक ग्रुप राइटर हैं? नो। नेक्स्ट लिखा है व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है? तो यहाँ पे इंग्लिश ऑलरेडी आ गया है, हम हिंदी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हिंदी है कि नहीं, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी ही है। तो ये रहा हिंदी। नेक्स्ट है व्हाट सब्जेक्ट आर यू प्रोफिशिएंट इन, आप कौन से सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट है, बहुत अच्छे से लिखना जानते हैं, बहुत अच्छे से आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट 3 और मोर सब्जेक्ट, मतलब 3 सब्जेक्ट मिनिमम आपको चॉइस करने ही करने, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे हैं यहाँ पे, अकाउंट है, जी है, बायोलॉजी है, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, केमिस्ट्री है, कम्युनिकेशन स्टेज है, क्रिमिनल लॉज है, कंटेंट राइटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, डिज़ाइन है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंजीनियर, इंग्लिश, जोग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स भी हैं, मार्केटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स है, स्पोर्ट्स भी है दोस्तों, वर्चुअल असिस्टेंट एंड रिलीजन एंड थॉट्स। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स आपको चॉइस कर लेते हैं। मैं जल्दी से कर लेती हूँ, फिर उसके बाद भी आपको एक बार दिखा देती हूँ कि उसके बाद क्या है। सो दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए अब टेस्ट ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ बोला है दिस टेस्ट विल हेल्प टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ योर लैंग्वेज स्किल, आपके लैंग्वेज स्किल की ये डिटर्मिनेशन चेक करेंगे कि आपकी कितनी है। नेक्स्ट है देयर आर टास्क और इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबिलिटी, मतलब कि आपकी इंग्लिश ग्रामर चेक करने के लिए टेस्ट है। नेक्स्ट बोला है यू विल हैव 20 मिनट्स एंड 30 क्वेश्चंस, मतलब कि 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लिखा है यहाँ पे यू हैव ओनली 1 अटेम्प्ट, आपके पास एक ही अटेम्प्ट मिलेगा टू पास द टेस्ट, अदरवाइज योर अकाउंट विल बी डिसेबल। तो दोस्तों, आप लोगों को एक ही बार टेस्ट मिलेगा,
तो आप लोगों को एक बार में ही ये कंप्लीट करना होगा। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी करना है, बाद में भी कर सकते हैं, बट आपको कंप्लीट एक बार में ही ये टेस्ट करना होगा। 20 मिनट होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड, नो अदर टेनिस प्लेयर इज हैज डैश हैज हिम। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन भी है। आपको यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसको चेक करना है गूगल पे दोस्तों। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रोल हैज बैटमैन इज द अपकमिंग फिल्म, द बैटमैन इज अ सब्जेक्ट ऑफ मस्ट इंटरेस्ट टू फैंस टू द सुपर हीरो। तो इसका भी आपने ऐसे ही ढूंढना है। और अगर नीचे से अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप तो सॉल्व कर ही लेंगे, बट मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो ऑलरेडी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, ऐसे ही आपको ये टेस्ट क्लियर करना है। सो दोस्तों, हम वेबसाइट पे गए, हमने देख लिया कि इनके एफएक्यू में क्या है एंड पेमेंट मेथड भी देख लिया, अकेडमिक सब्जेक्ट्स भी देख लिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा दिखा दिया मैंने। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है ये भी बता दिया मैंने, आपको टेस्ट भी दिखा दिया। मैंने पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर ली। आपकी कोई क्वेरी रहती है एंड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में नहीं पूछना चाहते, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने सारे अच्छे अर्निंग के प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उनके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे चैनल पर। बाय बाय।